क्या चीज? तो सॉरी मुझे सॉरी सॉरी, मैं वो समझा नहीं, एलिगेशन समझा समझ नहीं। नहीं आई। नहीं नहीं, समझा नहीं। ए- समझा नहीं, क्या वो हुआ? जो उस लड़की की जो भी डिबेट थी, उस दिन मैं स्ट्रीम पे आया था, तो मैंने बाइबल पे देखा था, जो थी ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 22 टेक्स्ट 13 से थी, वो एक हवाला दिया था, रेफरेंस। हाँ वो क्या था? हाँ ठीक है, क्या उससे, था वो? हाँ, उससे उससे ये मैच होता है टॉपिक कि फॉर एग्जांपल जो पेरेंट, एक औरत लड़की है, ठीक है, उसने, उसके हस्बैंड ने उसके साथ मैरिज पे सेक्स किया, एंड ही फाउंड आउट दैट शी वाज नॉट अ वर्जिन एंड शी हैड सेक्स बिफोर द मैरिज। ओके, यानी वो सो वर्जिन नहीं है, ठीक है, ओके गुड, या ठीक सो है। सो सो व्हाट वाज द प्रोविजन, राइट? सो बहुत ही स्पेसिफिकली बाइबल में मेंशन्ड है कि अगर वो पता लग जाता है कि दैट वुमन वाज वर्जिन, तो हाँ जिस ओके। मर्द ने उस पे इल्जाम लगाया था, ही विल हैव टू गिव हिज फादर एंड हिज फैमिली 100 सिल्वर कॉइन्स, 100। ये जरा शेयर कर दें। खोलें आप ड्यूटोनॉमी चैप्टर 22 टेक्स्ट नहीं 13 आप खोलें। खोले ना, आप खोलें, आप खोलें, यार मैं शेयर तो करें। फोन से जुड़ा हूँ यार, आपके पास पीसी, आप खोले ना, मैं फोन ओहो से हूँ। यार। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना, ड्यूटोनॉमी चैप्टर अच्छा 22 इसमें, टेक्स्ट 13। ओके ओके, इसको लिंक कैसे, चले ऐसे कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि या तो फिर हम्म, पूरा वो खोलना पड़े। चलो मैं उसको खोलूंगा, पहले मैं आपका पॉइंट समझ लूं कि पॉइंट रेलेवेंट है, स्ट्रांग है, क्या है, फिर उसको ओपन कर लेते हैं जी। तो क्या पॉइंट क्या है आपका इसमें, अगर ऐसी कोई हाँ, बात पेश की गई तो जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इतनी ही प्रॉब्लम है एक कंसेंसुअल सेक्स से, तो फिर जिना की सजा फिर पत्थर मार मार के भी तो है इस्लाम में मौत, वो भी तो एक कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद, एक तरीके से अगर हम मान के चलते एक नॉन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्लाह नहीं है कोई, ठीक है, और एक मोहम्मद ने सारे रूल्स बनाए फॉर एग्जाम्पल, तो सेम सजा है कि एक औरत भी फिर कंसेंट के साथ सल्लल्लाहु सेक्स अलैहि कर रही वसल्लम, है विदाउट मैरिज के सल्लल्लाहु अलैहि बाहर जाकर, तो उसके लिए भी सेम सजा है। तो बाइबल से प्रॉब्लम है उस चीज पे, बट गुड फॉर इस्लाम। तो पहला ये पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट भी है, पहले गुड इस पे फॉर आप इस्लाम अपना व्हाट? आंसर रख एक लें। मिनट रुके, हाँ। ऑनेस्टली बट स्पीकिंग गुड इन आयुष, इस्लाम, कि इस्लाम में इट्स राइट, क्या राइट है? कि उस और जिसने जिना किया है उसके लिए है ना मौत की सजा है। ओ यार आयुष, मेरी भाई मेरी बात सुनो। व्हाट इज द पॉइंट? इसमें नुक्ता कहाँ है जो आपको, जहां पॉइंट से ऑब्जेक्शन उठ रहा है, वो ऑब्जेक्शन रखो मुझे तो। पॉइंट है कि, अल्लाह गवाह है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आई आपका हाँ, लिंक क्या है इसमें। पॉइंट ये है कि जब सेम चीज कंसेंशुअल सेक्स पे इस्लाम अगर जिना पे सजा दे सकता है मौत की, तो जब बाइबल पे किधर उसको है सजा है कॉन्सेंट? एक मिनट, एक मिनट, रुके रुके उस रुके रुके। औरत को। किधर, एक मिनट रुके हाँ रुके रुके, सॉरी सॉरी रुके, सॉरी रुके, पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूँ ना। ये किधर हाँ है हाँ। जो कंसेंचुअल सेक्स है उसके ऊपर मौत की सजा है, किधर है कुरान में? जिना अगर एक औरत ने शादी से बाहर किसी दूसरे मर्द के साथ कंसेंशुअल सेक्स किया है, ओके, तो वो जिना हुए ओके ना, हाँ, वो भी तो जिना स्पेसिफिक, है। बी स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, अरे तो शादीशुदा, आई एम एक्स्ट्रा टॉकिंग अबाउट मैरिटल अफेयर। जिना, राइट? हाँ, तो फिर तो नॉट वहां, एवरी जना इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कम ऑन, कोई कबारे भी होते हैं, ओके कम उनकी ऑन, सजा नहीं है इट्स, मौत। हाँ ओके, ठीक है बट ना? अगर शादी के बाद है कंसेंशुअल एक तरीके से सजा है ना, तो फिर जब बाइबल ऑल्सो परमिट्स, इवन अगर वो फॉल्स एक्विजिशन है, तो उस इंसान को उसका भी सजा है उसके ऊपर, कि उसको 100 सिल्वर कॉइन देने, विच इज अ बिग अमाउंट फॉर दैट टाइम। तो हम्म। प्रॉब्लम मुझे है कि यहाँ पे ठीक है सजा एक सेक्स के लिए ये है, लेकिन जब बाइबल में सेम चीज है, तो क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, और वहां उस वाले स्ट्रीम में क्यों उस पे आपको ऑब्जेक्शन हुई थी? मेरा ये है कि इस्लाम में जब वो सजा है सेम तरीके के लिए मौत, तो ठीक है, पर बाइबल में है तो प्रॉब्लम है। मुझे अभी भी समझ नहीं आई ऑनेस्टली आयुष, यार मैं हम ऑनेस्टली रिपीटिंग दिस बता रहा हूँ, अगेन मुझे एंड समझ नहीं अगेन। आई कि आपका आज के टॉपिक से इसके। अरे आयुष, अपना ख्याल रखो, मुझे लग रहा है आप शायद गुस्से में हो। अब जस्ट फॉर द सेक नहीं ऑफ भाई, डिस्कशन, जस्ट यू आर मेकिंग अप द मेकिंग अप थिंग्स, आई थिंक सो। हाउ ठीक आई है, एम मेकिंग अप, नहीं दिस इज अ मुझे मुझे गुड कोई लिंक ही पॉइंट नहीं कि समझ आ रहा। ये व्हाट? नहीं है, ये कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पे नहीं जाती बात की एक कैसे जा रही है, सेक्स के, कैसे जा रही है? हाँ, कि एक औरत को जो उसने सेक्स किया है, हाँ वो गलत हो सकती है, उसके लिए डाइवोर्स करवा दिया जाए उसके हस्बैंड से, ठीक है, नाइस, लेकिन उसके लिए जिना की सजा मौत है। मोरालिटी पे तो बात आ रही है। उसमें अगर बहुत अच्छी अगर सुने सुने प्लीज लेट यार मी फिनिश, आयुष। अगर वो मोरालिटी सही है, अगर चलो हम्म। मान लेते हैं फॉर सेंस कि वो मोरालिटी सही है, तो जब सेम चीजें बाइबल में आई थी, तो आपने ऑब्जेक्ट क्यों किया उस पे? यार ये सवाल इतनी सिंपल है, प्लीज। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऑब्जेक्ट किस चीज पे, मेरा ऑब्जेक्शन किया बाइबल था के उस ऊपर स्ट्रीम में किस चीज आपने, पे था? नहीं, क्या किया था ऑब्जेक्शन क्या था? यही जो मैंने, आप खुद, मैं कब से कह रहा हूँ, ड्यूटरोनॉमी नहीं, चैप्टर ऑब्जेक्शन 22 किया टेक्स्ट क्या 13 था? खोले ना आप, ऑब्जेक्शन कि किया क्या था आपको मैंने? प्रॉब्लम थी कि उस औरत को जब सजा मिल रही है उसकी, जो उसने शादी से पहले सेक्स किया था, तो आपको उस पर प्रॉब्लम थी। आपने कहा कि देखिए वुमेन क्या है क्रिश्चियनिटी में,
वुमेन को कैसे ट्रीट वो किया किधर जाता है बाइबल किधर में। है? मैंने ओ यार, लेकिन ओ कम ऑन। अब चलो चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया आयुष, यार आपने अपना पॉइंट आप रख दिया बोलने ना। नहीं देते, आप देखिए मौका क्यों, मेरा पॉइंट ही नहीं, आप इसका आंसर देना मेरे सवाल का तो आप। मुझे ये सवाल ही कौन सा समझ नहीं डिबेट है। आया। मुझे मुझे याद ही नहीं पड़ रहा। या तो मेरी ऑडियो प्ले करो, मैंने ऑब्जेक्शन किया क्या? आप तो मुझे मिस कोट कर रहे हो, या तो मुझे निकालना पड़ेगा वहां से कि मैंने एग्जैक्टली कहा क्या था। ठीक मैं है, देता हूँ लिंक, मैं देता हूँ, आप खोले वो वीडियो खोले जहाँ पे आपने उस मुझे टाइम लड़की भी की बता दो। चैनल पे आपने डिबेट की। टाइम स्टैम्प देता हूँ मैं, खोले आप। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। टाइम स्टैम्प दो, लिंक दो, इधर प्राइवेट चैट में डालो। हाँ, एक सेकेंड। और कमेंट में जाए, कमेंट में एक बंदे ने कमेंट किया है जहाँ पे बाइबल पे स्पेसिफिकली सवाल हुआ था, वहीं पे सारे लिंक्स है। और पहला लिंक जो है दैट इज अबाउट ड्यूटोनॉमी चैप्टर 22 टेक्स्ट 30। ओके, जस्ट गिव द लिंक एंड द टाइम स्टैम्प, आई विल ओपन इट, नो प्रॉब्लम। मुझे तभी पता चलेगा कि मैंने क्या बात की है एग्जैक्टली exactly, और आपका ऑब्जेक्शन क्या। ऑनेस्टली ऑनेस्टली मैंने आपको तीसरी बार दोबारा मौका दिया है, सिर्फ इस, यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको लिंक जोड़ पाओ। मुझे समझ नहीं आई। हमने ऑब्जेक्शन किया बाइबल के ऊपर, तो क्या ऑब्जेक्शन किया? आप जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, क्या उठा रहे हो? क्या आपका ऑब्जेक्शन ये है कि औरत को सजा, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो औरत हो या मर्द, उनको रजम की, स्टोनिंग की सजा क्यों दी जाती है? ये ऑब्जेक्शन है, मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ, ये ऑब्जेक्शन है। अगर 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 आपके अकॉर्डिंग ये सही है तो बाइबल में भी तो सजा ऐसी ही है ना कि एक औरत अगर तो उसने ओके शादी से गुड, पहले हाँ तो सेक्स किया उसको, है हाँ तो उसको रजम किया तो वो जाएगा, अच्छी है बात ना? है ना, तो वो अच्छी बात है ना, राइट। यानी औरत को, उसमें कुछ औरत गलत जो नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल करेगी उसको रजम किया जाएगा, यही ना? नहीं नहीं, हाँ ये तो चलो, ये आपके हिसाब से सही है, राइट, इस्लाम में है क्योंकि। नहीं लेकिन तो बाइबल बाइबल में में भी भी, है, बाइबल में भी यही है। हाँ हाँ, है, तो मैं मान एग्जैक्टली रहा तो हूँ, मुझे मैंने कोई कब मना ऑब्जेक्शन नहीं किया। है उस पे। पता नहीं मुझे तो मुझे मुझे आपने आयुष, हाँ मैंने उस किस पे वीडियो में ऑब्जेक्शन किया था? अली रजा जो थे आपके साथ, उन्हें क्यों, उन्होंने उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि औरत के साथ यहाँ गलत हो रहा है और क्रिश्चियनिटी में औरत को गलत तरीके से ट्रीट किया ओ, जाता है बाइबल के अकॉर्डिंग। वो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो मुझे लग रहा है दो चीजें मिक्स, मुझे बताना। हो सकता है, हो सकता है। हाँ, आपको वो वाला ऑब्जेक्शन तो नहीं याद आ रहा जिसमें वो जो 100 जो है वो सिक्के वो दे दिए ऐसी लड़की को जो पहले मंगेतर थी, ठीक है ना, यानी किसी की मैंने दस फ्यांसी बार थी। रिपीट किया है, 100 सिल्वर आपने कॉइन्स, शादी, 100 सिल्वर कॉइन्स, ओहो आप हंड्रेड, वो तो 10 बार मैरिड, रिपीट किया है। ओफो, ओफो, यार आयुष, अफसोस। एक्स्ट्रा मैरिटल जो कॉन्सेंजुअल सेक्स है वो और चीज है। एक लड़की जो कवारी हो, जो किसी से मांगी हुई ना हो, उसके साथ सेक्स और चीज है। दो चीजों में ओके, फर्क तो है। क्या, आप दोनों को कैसे कंपेयर कर रहे हो? मैं बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ। हाँ चल, पहले हम्म, आप पॉइंट रख ले। हाँ मेरा पॉइंट ये है, मेरे ख्याल से इजाजत लेते हैं आपसे, यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, क्यों, बहस हो रही है आपने फजूल की। आंसर ही नहीं दिया। ले, हाँ नहीं, मैं नहीं दे रहा, चल मैं नहीं दे रहा आयुष, मैं नहीं दे रहा। उसकी वजह लो, देखो बहुत अच्छे। दो चीजों में फर्क है। इतना टाइम खोटी कर गए और बीच में से निकला क्या है? इसने बोला कि नहीं बोला कि इस्लाम में सजा है स्टोन करने की, रजम करने की? मैंने बोला हर एक के लिए स्टोनिंग नहीं है। कहता हाँ हाँ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल, जो कॉन्सेंचुअल सेक्स होता है उसके अंदर उसकी सजा है स्टोनिंग की। यस, उसकी है सजा। जी आप तो फिर बाइबल के ऊपर ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हो? बाइबल पर किस चीज पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? स्टोनिंग के ऊपर नहीं, आई एग्री। बल्कि बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल ने यहूद के लिए यही हुक्म दिया उनकी किताब से। अब निकल कर वो, मैंने एकदम गौर किया, मैंने कहा दो रेफर, एक अली भाई ने पेश किया था वो डिफरेंट था, जो मैंने पेश किया, अली भाई ने जो पेश किया है वो वर्जन लड़की की, जो अम, उसका बाकरापन है, ये इस तरह समझा देता हूं मैं। एक कवारी लड़की है, उसके बाकरापन को, यानी उसके चेक करने को, उसकी वर्जिनिटी को टेस्ट करने के लिए कैसे चेक किया जाएगा, ये है औरत की हैसियत, औकात, कि उसको वर्जिन जो है ना उसका चेक करने के लिए कपड़ा ला के चौक के अंदर टांग दो, सारे शहर को बताओ कि उसको, उसका राज फाश करो, उसको जलील कर दो। ये था अली भाई का आर्ग्यूमेंट। मेरा पॉइंट ये था, सुनना जरा, मेरा पॉइंट जो था वो ये था, जो मैंने रेफरेंस पेश किया था वो ये है कि एक लड़की जा रही है, उसकी किसी के साथ शादी नहीं हुई हुई, उसकी किसी के साथ मंगनी भी नहीं हुई हुई, एंगेजमेंट भी नहीं, फियांसी भी नहीं है वो किसी की। ऐसी लड़की को चौक के अंदर को बंदा रोक ले और उसके साथ सेक्स कर ले और पकड़ा जाए, तो उसकी सजा ये है कि वो उसके साथ शादी करे। इस पर मुझे एतराज है। यार मैं, अब जब मैं पूछ रहा हूं बार बार, जब 3-4 बार मुझे मैंने गौर किया है कि मैंने ये बात कब क्या की होगी, क्या बात की होगी, क्या चीज की होगी, दोनों में फर्क है। इससे मैं एग्री नहीं करता बाइबल की इस बात से।
इससे नहीं मैं एग्री करता, मेरा ऑब्जेक्शन है। अब कह रहे मेरी बात का जवाब। दो चीजों में फर्क है, टाइम ना वेस्ट करें। एक्स्ट्रा मैरिटल किसी लड़की का सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना, कुरान जो सजा देता है वही तो रात देती है, 100% एग्री हम। सॉरी, कुरान, हदीस, कुरान नहीं, हदीस। ऑब्वियसली जो हदीस से सजा मिल रही है रजम की, हम उसको ऑन करते हैं क्योंकि अल्लाह के रसूल की प्रैक्टिस आ गई, ठीक है ना। तो हदीस जो सजा दे रही है रजम की और जो बाइबल दे रही है, हम उससे एग्री करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। बट जो कवारी लड़की के साथ इस तरह सेक्स कर ले और उसके बाद जो उसको सजा बाइबल में दी गई है, बिल्कुल टोटली हमें उस पर ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल गलत है। उस लड़के को कोड़े पड़ने चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। पता नहीं क्या वो बात को तुक ही नहीं बन पा रहा था। अच्छा अली भाई, सॉरी अली भाई आ गए हुए हैं। अली भाई अहलन अहलन जनाब। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व वालेकुम बरकातुहू। आमिर भाई आपकी खिदमत में सलाम अर्ज वालेकुम है और सब सुनने वालों की खिदमत में भी सलाम अर्ज करता हूँ। और वालेकुम सलाम। जी जी सबसे पहले आमिर भाई माशाल्लाह आपने जिस शद्दो मत के साथ आज ये चीज़ रखी और जो एलिगेशन यसू की कुत्ती ने लगाए थे, आपने जिस अंदाज से उनको पेश किया, आप अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दिल से दुआएं निकल रही हैं और मुसलमान बहनों भाइयों से गुजारिश है कि इसको जितना शेयर कर सकें उतना कम है, जितना जितना कर सकते हैं दिल खोल के इसको शेयर करना चाहिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती के साथ आमिर भाई ने वो तमाम एलिगेशन जो उसने लगाए वो आपकी खिदमत में उनकी पोल पट्टी खोल के रखी और हकायक पेश किए। तो इसके ऊपर तो मैं दिल से जितना खुश हूँ आज आमिर भाई आपकी इस काविश पे, अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, पहली तो ये बात है। जज़ाकल्लाह। अली भाई मैं मादरत चाहता हूँ, मैं देख ही नहीं पाया, आप नहीं ज्यादा नो प्रॉब्लम, इंतजार करना पड़ा, मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ असल में। नहीं कोई मसला हाँ, असल में अली भाई चले, अच्छा है आप आए हैं, चार चांद लग गए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक तो ये चीज अली भाई, दूसरा ये है कि ये तो आज तो मैं पूरा कवर ही नहीं कर पाया क्योंकि 4 घंटे मुझे लगे हैं वो बेसिक जो चाइल्डहुड के बाद जो उसने 8 एलिगेशन उठाए हैं उनको रिफ्यूट कर। अभी बाकी जो 8 हैं उनके ऊपर मैंने बात अभी करनी है, हो सकता है पार्ट 2 के अंदर बाकी 8 के ऊपर बात हो, तो इसका पार्ट 2 होगा। बहरहाल ये जरूरी अली भाई मैंने, हाँ अली भाई मैंने ये इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिफज़लिल्लाह मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था अली भाई कि हम जो सायरा असलम बहन को रोकने के लिए गए थे और इनको स्प्रे करने के लिए गए थे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप मौजूद हैं कि हम बताएं कि भाई हम डिबेट से नहीं, इनके धंधे को चौपट करने के लिए मौजूद हैं। डिबेट के लिए तो हम हाजिर ही हाजिर हैं। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान के अंदर मौजूद रहकर एतराजात के जवाब देने का कायल। तो ये बात हुई। और अच्छा है अली भाई आप आ गए, ये आयुष बैठा हुआ था, ठीक है। तो आयुष साहब जो हैं ये अजीबोगरीब बात कर रहे थे, तो जहां तक मुझे याद आया कि आपने वर्जिनिटी को, इन कवारेपन को चेक करने पर बात की थी और वो बहुत ही अश्लील किस्म का रेफरेंस था। मैंने जो बात की थी वो, जिस पर आपने फिर उस पे मजीद भी एक रेफरेंस का इशारा किया था कि भाई जो है ना वो बाप अगर रिजेक्ट कर दे तो क्या है, और 100 सिक्के दे के जो है ना औरत को चलता बने, ये 2 चीजें थी। ये पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा था। जी अली भाई। जी आयुष भाई को मैंने सुना था, तो क्योंकि वो इस बात के ऊपर आपको वो समझ नहीं आ रही थी बात और वो रेफरेंस मैंने दिया था, तो मैं चाहूंगा कि आयुष भाई अगर मौजूद हैं तो कोई मसला नहीं है, उनकी गलतफहमी दूर कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ वो हमारे सामने इस वक्त भी रख रहे हैं वो गलत रख रहे हैं। उन्होंने बाइबल को पढ़ा नहीं है या वो जानबूझ के एक हिस्सा उसका स्किप कर रहे हैं और वो बयान नहीं कर रहे, या उन्होंने हमने जो बयान किया और जो हमारा उससे दावा था वो उसको समझ ही नहीं सके। तो कोई गलतफहमी हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं अचानक मैं पहले पर आपकी मुकदमाती गुफ्तगू मैंने सुनी, उसके बाद थोड़ा सा बिजी हो गया। अभी मैंने देखा तो आयुष भाई को देख के मैंने कहा कि क्योंकि वो इल्जाम लगा रहे हैं। जी अली भाई अगर सॉरी सॉरी अली भाई अगर आयुष भाई मौजूद है, मैंने तो इसलिए साइड पे किया कि मुझे लगा टाइम खोटी हो रहा है। तो अगर आप समझते हैं कि मुनासिब हैं ये और आप चाह रहे हैं कि इनको ले लिया जाए, तो मैं ले जी जी लेता हूँ, बैठे हुए हैं, ले लूँ। जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उन्हें जरूर ले लीजिए। चले आयुष देख लें, आयुष ये है हमारा सर। हाँ मैंने कहा था अली रजा भाई ने वो दिया था रेफरेंस, तो मैंने और ले इसलिए लिया। आपको समझ ही तो नहीं आ रहा था। मैं 10 बार मैंने रिपीट किया था। चले कोई बात नहीं ऑब्वियसली एक आयुष मुझे, भाई। हाँ एक मिनट मुझे देना आयुष, एक मिनट देना, मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर। आयुष मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा था, मैंने ये चौथी बार आपको स्टेज पे लिया है, तो ये आप अपने ज़हन से निकाल दो कि हम आपको टाइम नहीं देंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। देखो अली भाई हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने आपको स्टेज से नहीं निकाला, आप मौजूद थे, अली भाई आए,
मैंने आपको ले लिया। अब आपने अच्छे से, आपको लगता है कि अगर अली भाई उस बात को जानते हैं, ये समझ गए हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो अच्छी बात है। आपने सुकून से इज्जत से बात करनी है, ठीक है आयुष? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक अली यू मेरा भाई, अली रजा ये ले लो। भाई, प्लीज प्लीज 5 सेकंड मैं आपसे बिल्कुल इस टॉपिक पे करूंगा। बस एक एक आमिर भाई से बात है कि जॉन 4:18 में आपने उसको कहा था कि एक औरत के 5 हस्बैंड पहले थे। आपने उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि उसके उसी टाइम 5 हस्बैंड थे, और पता नहीं हिंदू किसी द्रौपदी से आपने उसको जोड़ा था। तो बताएं कि औरत अगर मल्टीपल शादियां करती है वो गलत तो नहीं है? क्योंकि इस्लाम में भी औरतों के मल्टीपल शादियां होती है। इनफैक्ट जो फर्स्ट मैरिज थे मोहम्मद के, उस औरत ने भी शायद ज्यादा शादियां की थी। वो अच्छा, औरत थी पहले से शादीशुदा। तो आपने इसको भी अच्छा, पहले ऐसे तो ये प्रेजेंट किया है, कि ये कितनी पहले गलत तो बात है, बस इस। हाँ पहले तो ये है, पहले तो ये है, ये समझना आपने। मैंने वो चीजें जो बात की, अच्छा आप ऐसे करें, आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात कर रहे हैं, ठीक है? जी। अच्छा, अब आपने मुझे प्रेजेंट करना है कि उनके किसी शोहर के बारे में ये कहा हो कि ये तेरा शोहर नहीं है। और अब मैं आपको बाइबल से वो दिखा देता हूँ चीज, कि यीशु मसीह ने कहा जिसके साथ तू अब रह रही है वो तेरा शोहर ही नहीं है। नहीं कहा यीशु ने? हाँ लेकिन वो फिर आप एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट को जब एग्जैक्टली, स्किप कर दोगे तो फिर क्या एग्जैक्टली। फायदा? तो इस मैं तरह नहीं, बताता हूँ ये नहीं, कॉन्टेक्स्ट, ऐसे ऐसे मैं नहीं बताता हूँ सुने। ना राइट, कॉन्टेक्स्ट। एक मिनट रुके मुझे बात। इसीलिए सिर्फ जस्ट ब्लैबरिंग करने के लिए, जस्ट डोंट थ्रो थिंग्स, ठीक है ना? कि बस मुझे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो जस्ट टू से, फॉर द सेक ऑफ से, जस्ट इट दैट्स इट, ये नहीं करें कि भाई खाली जगह पुर करनी है। ये हिंदुओं का तरीकाकार होता है, या इस्लामोफोब्स का तरीकाकार होता है, कि वो क्या करते हैं, उनको लगता है आगे से एतराज है तो जस्ट हमने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। मैंने जो बात की थी, मैं क्यों उस पर हंसा हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने ये बात, जैसा आज मैंने बताया, अगर यस्सु की कुत्ती, मुझे नहीं पता अली भाई ये क्रिश्चियन है नहीं भाई या देखिए, आप मसीही है? ब्लास्फेमी ना करें, ब्लास्फेमी ना करें आप। मैंने कुछ मोहम्मद साहब के लिए। और तू चल लो है, तू खोती के बच्चे हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला का नाम कैसे ले रहा है? तेरी ऐसी की तैसी हो, बकवासी है। ब्लास्फेमी ना करें, तेरे यस्सु की कुत्ती है वो। अरे भाई मैं माजरत चाहता हूँ, तू मेरे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे ले रहा है? मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। तू हजरत खतीजा को उस औरत उस करके बुला रहा है, मैं तेरी कनपट्टी पे ना 5 बजाऊं। तुझे ब्लास्फेमी याद आ गई है? तू भी यस्सु की कुत्ती ही है फिर। सुन, सुबह शाम वो कुछ बोलता है, तू आके हमारे साथ, हमारे आके छनकने पर चढ़ेगा। तूने सुनी है उसकी जुबान, यस्सु की कुत्ती की? तू हमें आके कहे ब्लास्फेमी, तेरी ऐसी की तैसी हो खोती के बच्चे। हमने उस यस्सु की कुत्ती की जुबान सुनी है, अब भुगतो। तुम्हारी ब्लास्फेमी कहां से हो गई? लो सुन, फिर उस यस्सु की कुत्ती को ही सुन। अली भाई सिर्फ 1 मिनट, मैं चाहता हूँ आप, मैं चाह रहा था आपके साथ बात करता, मगर इसने मुझे ही मुखातिब कर दिया। मैंने तो आपके हवाले किया था, इसने कह दिया जी मैं एक बात करना चाहता हूँ। सुन जरा, ठीक है ना? लो, ब्लास्फेमी याद आ गई है ना? सुन अपने यस्सु की कुत्ती को, वो क्या कह रहा है। आज के बाद आके हमारे साथ ये ब्लास्फेमी की भ्रमबादियां ना करना। ये जी ब्लास्फेमी हो गई, ब्लास्फेमी हो गई, देख तेरा ब्लास्फेमी हो गई, क्या कह रहा है? सुन जरा। किस्म की सपोजिटली हो। अभी तुमने बहुत सारी चेंजेस मारनी है, मुझे पता है क्यों मारनी है, क्योंकि जब तुम जू पढ़ती जाओगी तुम्हारे व्यूज चेंज होते जाएंगे। करो चेंज, मगर ये जो तुम बैशिंग कर रही हो और झूठ बोल रही हो मेरे बारे में, वो कुत्तपुना करना बंद करो। मुझे जीसस को डिफेंड करने की हरगिज जरूरत नहीं है। सुन लिया है? सुन लिया तूने? ब्लास्फेमी के बच्चे, तू मेरे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, खाली अकड़ के साथ। तू उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अलैहा सलाम का नाम ले, टेढ़ी निगाह के साथ। उस औरत तेरी ऐसी की तैसी, चड्डे चीर के रख दूं दलील की रोशनी में। अब सुन तेरा पादरी क्या कह रहा है। वो कहता है यीशु मसीह का डिफेंस करने की जरूरत नहीं, आगे सुन जरा वो क्या बोल रहा है, सुन जरा। करो चेंज, झूठ बोल रही हो मेरे बारे में, डिफेंड करने की हरगिज जरूरत नहीं। जीसस को डिफेंड करना बंद करो। मुझे जीसस को डिफेंड करने की हरगिज जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है। जीसस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ब्लास्फेमी के बच्चे, तुझे इज्जत दे रहा था, तुझे रास नहीं आई। सुन जरा।
कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है जीसस के ऊपर कि तुमने कुछ पुठा सीधा बोला है तो मुझे जवाब देना जरूरी है, नहीं तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। ऐसी हाँ, लो यीशु मसीह की अगर कोई ब्लास्फेमी कर रहा है जीसस की, तो जवाब देना जरूरी नहीं है। ये नहीं होगा कि तू क्रिश्चियन है, कोई ब्लास्फेमी नहीं है। कोई हरकत नहीं है। तुम जब तक बोलती रहो क्रिश्चियनिटी के ऊपर, बाइबल के ऊपर, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लो जी, ठीक हो गया अली भाई, ये मैं देना चाह रहा था। अब मैं बता दूं, इस जी औरत का तू गॉस्पेल ऑफ जॉन का लेके आया था, उसको यीशु मसीह कहते हैं अब तू जिसके साथ रह रही है ना, वो तेरा पति नहीं है। तो किसके साथ रह रही थी वो? हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल दे रहा है। नाउजुबिल्लाह, यानी मुंह में जो आना है बकना है। वो तुक सर पर है, जिस तरह पहले तेरे सवाल का कोई सर पैर नहीं था, तेरे इस एतराज का भी नहीं था। इज्जत के साथ अली भाई से बात करता तो को काम की बात तुझे भी समझ आती। जी अली भाई सॉरी, क्योंकि ये गुस्ताखी करके साथ भरमबाजी कर रहा था, इसकी तड़ नहीं, तड़ मैं सुन रहा था। नो प्रॉब्लम, आपने ठीक किया। और दूसरी बात, आपने बड़े वाज़े तौर पे जो रेफरेंस दिया उसमें लिखा हुआ है कि अब जो तू जिसके साथ रह रही है वो तेरा हस्बैंड नहीं। तो एक ऐसी खातून वैश्या ही कहला सकती है जो जिसके पहले इतने हस्बैंड हो और अब वो बगैर हस्बैंड के, बगैर शादी किए हुए किसी के साथ रह रही हो। शादी की होती तो चलो कोई बात नहीं, अगर उसके 4 हस्बैंड मर गए हैं, ये कोई एतराज वाली बात नहीं। बेवा हो गई थी, विधवा हो गई थी, तो वो कोई मसला नहीं। लेकिन अब वो जो लिखा हुआ है कि रह रही है और वो शादी के बगैर रह रही, शादी भी नहीं की हुई और रह रही, इस बात के ऊपर एतराज था जो आमिर भाई ने रखा था। इसी तरह जो मैंने अर्ज की थी, इन्होंने मेरी बात को वहां पर भी नहीं समझा। मैं ये जानना चाहता था कि पहले इनसे कैटेगोरिकली कहलवा लिया जाता कि ये हमारे क्रिश्चियन मसीही भाई हैं और ये बाइबल मुकद्दस के ऊपर पूरा यकीन और एतमाद रखते हैं। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त बात चलती, लेकिन जिस रेफरेंस की ये बात कर रहे थे, जिस सेंस में मैंने रखा, ये उसकी टांगे उस तरह तोड़ के और आधा रेफरेंस यहाँ पर पेश करके एक नतीजा निकाल रहे थे, जो कि गलत है। मैं आमिर भाई स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं ये रेफरेंस दोबारा इसकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम किसी की तौहीन करें। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने की भी नहीं, मैंने यही कहा है कि ये मसीह है, मैंने इतनी सी बात की है। वो चिढ़ गया, ब्लास्फेमी नहीं, मैंने तो ब्लास्फेमी की ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आज तो मैंने किसी किस्म का उनका कोई टॉपिक छेड़ा ही नहीं अली भाई। जी जी नहीं बिल्कुल, मैंने आपकी बात स्टार्ट में भी सुनी और आपने कहा था कि आपने ये हिस्सा बचा के रखा हुआ है कि हम ये बात करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो इसने ब्लास्फेमी की है, जाहिर बात है कि वो बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी ना। तो कम अज कम वो हकायक हम उस ब्लास्फेमी के जवाब में जरूर इनके सामने रखेंगे जो इनकी बाइबल में मौजूद है, या हिंदू देवी देवताओं के जो लक्षण है और हकीकत पर मबनी इनकी किताबों पे में मौजूद हैं, तो हम उसको पूरी स्पीड के साथ उसी तरह रखेंगे। क्योंकि हमारी ये आदत नहीं है, जिस तरह आमिर भाई ने आज आपके सामने खुलासा पेश किया कि किस तरह से इसने तोड़ा मरोड़ा और किस तरह से उसने वो चीजें छोड़ी, बीच में से स्किप की और फिर वो मीनिंग्स लिए जो वहां पर है ही नहीं या बनते नहीं थे। तो हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम तो फिर पूरी स्पीड के साथ इनकी किताबों को खोल के इनके सामने हकायक रखेंगे। ये हमारे भाई को एक मसला बन गया इसके ऊपर, और मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पर क्या चालाकी कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप मसीही हैं, मैंने बड़ी दफा आपसे कहा, आपके पास्टर भी जलाल बुलंद करते हैं, आप कीजिए, आपके पास चर्च मौजूद है, आपके घर मौजूद है, वहां पर जितना मर्जी आप जलाल बुलंद कीजिए। यानी कि जलाल बुलंद करने वाली टर्म से मुराद ये है कि आपको ये इजाजत है, आपका धर्म ये आपको इजाजत देता है, क्रिश्चियनिटी आपको ये सिखाती है कि आपको झूठ बोल के बहाने से भी खुदा का जलाल बुलंद करना पड़े तो कीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। और आप ये करते रहते हैं भाई, लेकिन ये सोशल मीडिया है, मुसलमानों के सामने करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और हम तो ये कहते हैं कि वो खुदा जिसको अपना जलाल बुलंद करवाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा का जलाल पहले ही बुलंद है, उसको आपके झूठ के सहारे खुदा जलाल बुलंद करवाने की जरूरत नहीं। तो यहां पर जो आपने जलाल बुलंद किया वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूं। नाज़रीन, ये आपके सामने इस वक्त किताब मौजूद है, इस्तिस्ना, चैप्टर नंबर है इसका 22, और ये जिनसी अफाल में पाकीज़गी का चैप्टर है। 13 नंबर वर्स से मैं शुरू करता हूँ, और ये कहाँ पर जाके रुक रहे थे और हमने इस पे क्या मौकफ रखा था, अभी आपके सामने रख के वही मौकफ रखेंगे। इनके अंदर क्षमता मौजूद है या इनके पादरियों के अंदर, तो हमें इसकी जरूर वजाहत कर दें। ये देखिए 13 नंबर टेक्स्ट से, अगर कोई मर्द किसी औरत को ब्याहे और उसके पास जाए और बाद उससे नफरत करके शर्मनाक बातें उसके हक में कहे और उसे बदनाम करने के लिए यह दावा करे कि मैंने इस औरत से ब्याह किया और जब मैं उसके पास गया तो मैंने कुंवारेपन के निशान इसमें नहीं पाए। ये एक शादीशुदा जोड़े की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि शादी हुई है और अब खामद जो है वो नफरत करने लग गया है और नफरत करके शादी हो गई हुई है
अगर ये इतनी ही अच्छी बात होती तो वो पहली रात की बात करते कि भाई अगले दिन आपने ये करना है, उससे पता चल जाता है कि जिना किया है कि नहीं। ये तो शादी हो गई है और शादी के बाद काफी दिन भी गुजर चुके हैं। ये देखें, ब्याहे और उसके पास जाए और बाद उसके उससे नफरत करके शर्मनाक बातें उसके हक में कहे और उसे बदनाम करने के लिए दावा करे कि मैंने इस औरत से ब्याह किया, जब मैं इसके पास गया तो मैंने कुंवारेपन के निशान इसमें नहीं पाए। अब ये जो तरीकाकार लिखा हुआ है, अब मैं उसको खोल के मजीद बयान करूंगा। और ये अच्छा किया कि ये तशरीफ ले आए, ताकि अगर कोई कमी रह गई थी तो अब कम से कम इस रेफरेंस से वो पूरी हो जाए। अच्छा, फिर क्या करना है जी? तब उस लड़की का बाप और उसकी माँ उस लड़की के कुंवारेपन के निशानों को उस शहर के फाटक पर बुजुर्गों के पास ले जाएं। सवाल ये है कि ये भाई कौन सा तरीका है? वो कौन से कुंवारेपन के निशानात माँ और बाप कहाँ से लेके आएंगे? क्या कहने। हाँ, वो कहाँ से लेके आएंगे? अगर बिल फर्ज मान लिया जाए कि उस औरत ने बदकारी की हुई थी शादी से पहले, तो अब वो उसके माँ बाप के पास उसके कुंवारेपन के सबूत कहाँ से आ जाएंगे? इस हद तक घटिया बात लिखी हुई है कि आज आप देखें, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन बात है। मैं तब भी ये नतीजा निकाल रहा था, अब भी ये नतीजा निकाल रहा हूं कि साइंटिफिकली जिस प्रूफ की ये बात कर रहे हैं वो तो हो सकता है कि 50% से ज्यादा रेशो हो के वो जिस तरह के ये निशानात मांग रहे हैं कि कपड़े के ऊपर ब्लीडिंग हो सकता है कि वो ना हो, वो ब्लीडिंग ना हो। तो इनके मुताबिक तो ऐसी औरत को घसीट के घर से ले जाके मार देना है। अब उसने जिना किया हुआ भी नहीं है। आप देख लें, आज कहने का मतलब ये था कि ये कैसे खुदा का कलाम हो सकता है, जो इंसान की जिसको उसने पैदा किया है, एक खातून को जिसको उसने पैदा किया है, क्या वो ये भी नहीं जानता कि हो सकता है कि उसके साथ उसको ये जो निशान तलब किए जा रहे हैं वो ना दिखा पाए। और ये भी मुमकिन है कि अगर कोई इस तरह की ब्लीडिंग हुई है तो वो कपड़ा पहली रात ही शौहर ने इधर उधर कर दिया। इसके अंदर तो वो सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब माँ बाप को घसीटा जा रहा है, बुजुर्गों को घसीटा जा रहा है कि वो कपड़ा लेके आओ, वो निशान लेके आओ। वो कहां से लेके आए? और भाई वो माँ बाप उसके पास उस वक्त कमरे में मौजूद थे, बिलफर्ज ये काम हुआ भी था। अगर उसकी ब्लीडिंग हुई भी थी, क्योंकि ये तो वो निशान मांग रहे हैं। पहली बात है कि लाजमी नहीं है कि हुई हो। दूसरी बात है, हुई है तो वो शौहर खुर्द बुर्द कर सकता है, उसको आगे पीछे कर सकता है। अब खुदा को ये पता नहीं है। अब इनके पास तो सिर्फ इस चीज को जज करने का जस्ट एक तरीका है, किसी की पाकीजगी को चेक करने का, किसी खातून की जो हो सकता है कि पाकीजा हो। अब उसके पास ये नहीं है तो वो बदकार काउंट होगी। हमारा एतराज ये है। अब देखिए इसने कहां पर जाके बात रोकी और बात रुकती कहां पर है। अच्छा, फिर वो क्या करें जी? माँ और बाप की अब ये शरई जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इल्जाम लग गया है, तो वो फाटक पर आए, वहां पर एक जमगट्ठा लगा हुआ हो, वहां पर लोग इकट्ठे हों और वहां पर कुंवारेपन के निशान लेके जाएं, वो कपड़ा लेके जाएं। कहां से लेके जाएं? उनके पास कहां से आ गया? और बिल फर्ज उसको वो पाकीजा थी और उसको ब्लीडिंग नहीं हुई, तो अब वो क्या करें ऐसे में? अब ये तरीका, इस तरीके के ऊपर हम एतराज कर रहे हैं। और उस लड़की का बाप बुजुर्गों से कहे कि मैंने अपनी बेटी इस शख्स को ब्याह दी, पर ये उससे नफरत रखता है और शर्मनाक बातें उसके हक में कहता है और ये दावा करता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारेपन के निशान नहीं पाए, हालांकि मेरी बेटी के कुंवारेपन के निशान ये हैं, यानी कि वो कपड़ा लेके आए। और फिर वो ये कहे, अगर ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर वो उस चादर को शहर के बुजुर्गों के आगे फैला दें। वही चादर, वो कुंवारेपन के निशान जिसके ऊपर है वो कपड़ा, वो फैला दें। ये देखें जी, ये हमारी बेटी थी और ये उसके कुंवारेपन के निशान ये मौजूद हैं जी, ये चेक कर लें। अच्छा, तब शहर के बुजुर्ग उस शख्स को पकड़कर उसे कोड़े लगाएं। ये यहां तक पढ़ रहा था और साथ में कह रहा था कि उसको जुर्माना करेंगे। ये यहां तक पढ़ रहा था और उससे चांदी की 100 मिसकाल जुर्माना लेकर उस लड़की के बाप को दें, इसलिए कि उसने एक इसराइली कुंवारी को बदनाम किया और वो उसकी बीवी बनी रहे और वो जिंदगी भर उसको तलाक ना देने पाए। ये हमारे भाई यहां तक पढ़ रहे थे, यानी कि दूसरे लफ्जों में जलाल बुलंद कर रहे थे। और ये जो प्रोसेस पीछे लिखा हुआ है, आप सब वाकिल हैं जो हमें सुन रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि ये किस बेशर्मी की बात की जा रही है और किस तरह से इस तरह का सबूत उसके माँ बाप उसको ला के दें। कहां से ला के दें अगर उसको ब्लीडिंग हुई नहीं है तो? अब उस लड़की के पास चारा क्या? वो आगे लिखा हुआ है। अगर वो कपड़ा ना ला पाए जिसके ऊपर ब्लीडिंग हुई हुई तो होना क्या है? पर अगर ये बात सच हो, ये 20 नंबर आपके सामने मौजूद है, अपना टेक्स्ट इसका। अच्छा जी, पर अगर ये बात सच हो कि लड़की में कुंवारेपन के निशान नहीं पाए गए, यानी कि आपने रिसर्च की और वो आपके पास वो कपड़ा नहीं ला पाए,
ये आपके पिताजी ने बताना था? ये भी तो बताइए ना, पूरा पढ़िए तो सही कम से कम, जो मैंने वहां पर पूरा पढ़ के एक नतीजा लिया है, फिर आपको कोई दलील लाते। 21 नंबर